बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह के टाइम है और अम्मी कुछ अख लगे थे। कुछ अख लगे तो रात को भाई उस्मान का ऑपरेशन जो है ना सक्सेसफुल हो गया था। 12 बजे अबू जी की कॉल आई थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे। कॉल आई थी अबू जी की कि उस्मान को ना थोड़ा बहुत होश आ गया, लेकिन वो इशारे से पूछ रहा था कि अभी और अम्मी कहाँ चली गई हैं, क्योंकि वहाँ पे खाला और अबू जी थे बस। तो उसने होश आती उसने पूछा कि अम्मी कहाँ चली गई हैं। तो अभी फिर अब्बास आएंगे, सुबह कह रहे थे कि आऊँगा मैं। वो तो कह रहे थे कि मैं रात को आ जाता, फिर रात को हालात इतने ज़्यादा हमारे इलाके की ख़राब है ना, तो कह रहे थे कि मैंने फिर उनको मना कर दिया कि आप सुबह ही आना, अब आप ना आना। तो आज वो आएंगे तो फिर उनके साथ जाऊँगी। तो और पहले काफ़ी बहन भाई ने कहा कि हाँ ये ड्रामा है, ये है वो है। किसी का दिल नहीं करता ना ड्रामा करने को। बस अचानक से भाई उस्मान की तबीयत ख़राब हुई है, अचानक से ये मसला बन गया था। वरना वो तो मेरे आने से इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था। उसका बस चलता ना तो मुझे उठा के अंदर बाहर लेके जाता। बस तबीयत ख़राब होने का कुछ पता नहीं चलता। कब जब से वो 6 मंथ हो गए वो मेडिसिन खा रहा है, उसने कभी कोई फ्राई की हुई चीज़ नहीं खाई, कभी उसने दूध तक नहीं पिया, कभी चावलों तक नहीं, कुछ भी कभी उसने अब नहीं खाया। पूरी वो फुल परहेज़ कर रहा है। बस जब दुख किस्मत में लिखा हो तो वो आके रहता है। तो पहले दिन के टाइम अब मुझे मेडिसिन लेने गए थे तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा अपेंडिक्स की दर्द है, लेकिन ठीक हो जाएगा, 5 दिन की मेडिसिन खाए तो ठीक हो जाएगा। जब चचोली लोग आए तो भाई उस्मान तो अब्बू को बता नहीं रहा था कि फिर अब्बू ने कहना है कि और मेडिसिन खाए, लेकिन वो डर गया था कि इतनी मेडिसिन 6 महीने हो गए हैं, पहले खा खा के थक गया हूँ, अभी फिर दोबारा खानी पड़ेगी। तो अब्बू को बता नहीं रहा था कि चचोली को बताया कि मेरी ना एक साइड जो है ना वो भारी भारी सी हो रही है। चचोली ने कहा कि एक दफ़ा फिर दोबारा डॉक्टर सतार को दिखा लें, तो क्या पता है कि कोई और मसला ना निकल आए। तो बस कोई किस्मत अच्छी थी जो ले गए। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने इसका फ़ौरन ऑपरेशन करवाएं कि ये पेंडिस फटने का ख़तरा है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया था। डर रहा था, ऑपरेशन थिएटर इतनी मुश्किल से गया, इतनी मुश्किल से। अम्मी और अब्बू तो रो रहे थे, ये तो पीछे थे। मैं, खाला, चाचू, अली, हम लोग आगे गए उसके साथ, लेकिन बहुत मुश्किल से ऑपरेशन थिएटर से कह रहा था कि मैंने नहीं जाना, बाहर आ रहा था। चाचू अली ने बहुत मुश्किल से उसको ना इंजेक्शन लगवाया। तो बस जब वापस उसको लेके आए तो यहाँ तक वो रो रहा था। व्लॉग मैं इसीलिए बना रही थी क्योंकि मैं ख़ुद को बिज़ी कर रही थी। अगर मुझे खुद अपनी टेंशन थी, अगर मैं अम्मी अब्बू की तरफ देख के रोना शुरू कर देती या तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जानी थी। उस्मान को छोड़ के वो मेरी तरफ कैसे हो जाती। फिर बस मुझे अपनी टेंशन थी कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो डॉक्टर ने मुझे भी ऑपरेशन का बताया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि कब बताया है, मतलब कब का टाइम अभी जाना है तो फिर वो टाइम दे के। तो बस मुझे यही परेशानी हो रही थी कि मुझे ना बुला ले, मेरी बारी ना आ जाए। बस इसी बात की मुझे टेंशन थी, क्योंकि इसी वजह से मैं यहाँ पे अपने मायके नहीं आ रही थी कि उस्मान की तबीयत अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अभी उसके ना आंखों से पता चलता है कि अभी वो ठीक नहीं हुआ। अम्मी उसकी केयर करती हैं। तो मैंने फिर अब्बास को बोला तो वो फिर आपी ताहरा को लेके गए। आपी ताहरा ने मेरी बहुत केयर की है, लेकिन मुसीबत परेशानी बनते हुए कोई पता नहीं चलता। तो समीर की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, वो भी पता ही नहीं चला। हम लोग काम ही कर रहे थे, चोट उसको लग गई, चोट भी उसको गहरी चोट लग गई है बेचारे को। तो आप ही लेके लाहौर चली गई। तो वो वहाँ पे फिर अम्मी जी की तबीयत खुद नहीं ठीक रहती, हीरा कुछ करने नहीं देती, इसलिए फिर मैं वापस आ गई। अम्मी जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को संभाल लूँगी। ये पता नहीं था कि आगे ये हो जाना। जब मैं आई हूँ
इतना खुश था। अम्मी कह रही थी कि सारा दिन में बस चुप रहता है, मोबाइल के बस लगा रहता है। मेरी जब से मैं आई थी तो बहुत खुश था, पता नहीं नज़र लग गई है उस बेचारे को, बहुत खुश था। मेरी टांगें दबा रहा था, जिस दिन मैं आई कहता थक गई हो तुम, टांगें दबा रहा था मेरी। खुद इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे दबा रहा था कि बस तुम अगर बाहर जाना है, उसका बस चलता तो मुझे उठा के बाहर लेके जाता, उठा के बाहर से कमरे तक लेके आता। इतनी वो मेरी केयर कर, इतना ज़्यादा खुश था, इतना उसने प्लानिंग की हुई थी, ये बेबी आएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये तो रोने लग गया कि तुम वापस आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। अभी भी अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। इतने दुख बेचारा देख रहा है। और अब्बू कल हिम्मत हार गए थे, अम्मी भी रोने लग गई थी। तो सब बहन भाई दुआ करें, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। समीर बेटे को, उस्मान को ठीक हो जाए। जो जो इसने सोच के रखा हुआ है अल्लाह ताला सारी इसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो बस अभी अब्बास आते हैं ना तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे। अब्बू जी ने मुझे मना किया था कि तुम ना आना, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है, पूछता है कि कहाँ गई है। रात को जब उसको थोड़ा बहुत होश है तो उसने सबसे पहले मेरा और अम्मी जी का पूछा है। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे आने से वो बहुत खुश था, तो मेरी जैसी भी हालत है मैं उसके पास उसके साथ रहूँगी इंशाल्लाह। हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। अम्मी जी हमारा रहन जो दफा करो परा, चल रहने दे, मैं बैग फेर लियो, तुसी कोई और कर लो। अच्छा जी, एक ना पता नहीं सिस्टर की मैसेज था या भाई का, तो वो कह रहे थे कि अब्बास को कोई एहसास नहीं है, उस्मान की तबीयत ठीक नहीं है जी। देखिए मैं रात को अब्बास ने कॉल की थी कि मैं अभी आ जाता हूँ। अम्मा ने आख्या सी, फिर मैं डकिया सी, अब घंटा डेढ़ लगता है। फिर मैं आख्या सी, मैं क्या भी एक तो अम्मी साढ़े इलाके के हालात बड़े खराब ने, मैं क्या भी तुसी ना आया जे, सुबह ही आया जे। तो मैं कर उन्होंने मैं आपे मना कर दिता सी, नहीं तो अम्मी ने तो आख्या सी भी अब्बास आ जाते, मैं फिर आप मना करता, मैं क्या भी तुसी ना आया जे। तो फिर मैंने उनको खुद ही मना कर दिया था, क्योंकि हमारे इलाके के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी वो कॉल नहीं उठा रहे, मुझे लग रहा है कि वो रास्ते में हैं, वो आ रहे होंगे। कह रहे थे कि सुबह दिन चढ़ने तक जो है ना मैं आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा तुम्हारे पास। बस अब्बास आ जाएंगे, फिर वो वहीं पे रहेंगे भाई उस्मान के पास। तो अब्बू इसलिए डर रहे थे, इसलिए अब्बू जी बार बार उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे थे, क्योंकि भाई उस्मान को जिगर का मसला था ना, तो इस वजह से वो मेडिसिन, हाँ जी, वो तां फिर अब्बू लगते डरते सन ना भी जिगर का मसला है, फिर होर कोई दवाई ऐसी कोई फालतू चीज़ जी ना वो नहीं वो खा सकता, कोई फालतू। हाँ जी, अब वो फिर कह रहे थे ना कि इसको दर्द हो रहा है तो इसको मुल्तान भेज दी। मुल्तान वो अकेला जा नहीं रहा था, और अम्मी जी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही थी। अब्बू जी ने कहा था कि ये दोनों माँ बेटा चले जाए ना, फिर अम्मी ने कहा कि मैं भी शायद गया तो मैं इसको छोड़ के इस हाल में नहीं जा सकती। एक परेशानी हो, एक टेंशन हो तो बंदा बताए। तो बस अभी भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अभी बस वो ठीक हो जाए, एक दो दिन तक ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। लेकिन वो बहुत हिम्मत हार गया था, पहले वो इतना कमज़ोर था, मेडिसिन खा खा के वो उसका हाल बुरा हुआ था। तो अभी तो फिर दोबारा बस अबू को यही परेशानी थी कि जिगर का इसको मसला है। तो हाँ जी, तो जिगर का भी कल डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि जिगर माशाल्लाह से अब इसका ठीक है। लेकिन अबू जी फिर भी डर रहे थे, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ये एक भी टैबलेट खा लेना, पेन किलर खा ले, तो इसको मतलब पता चल जाता है, इसका कलर जो है ना जिस्म का वो चेंज हो जाता है। बस इसी डर की वजह से ना इसको कोई उल्टी सीधी चीज़ या उल्टी सीधी मेडिसिन अपनी करदी लैब ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, सिर्फ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਰਾਈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ, लेकिन अम्मी वो बोतल खा नहीं सकता, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ना जूस पी सकता, ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਗਰ दवाई खा सकता है। ਜਿਗਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
इन्नियां दवाइयां चेक करवा के ते इनू दिया जे। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती जिंदगी दे बस। अच्छा जी, आवास आ रहे हैं भाई उस्मान से ना, थोड़ी देर पहले बात हुई है तो बस ना वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था। अभी वो इतना जो है ना वो बोल नहीं रहा था, तो आवास आते हैं तो फिर चलते हैं। अब अम्मी आवास के लिए जूस बनाने लगी। ठीक है मशर अब्बू कह रहे थे कि ठीक है अब जाते हैं ना तो फिर पता चल जाएगा। दादा अबू भी इतने परेशान थे। अपनी उसकी ओ मैं उड़ गए कह रहे थे अपनी उसकी तबीयत ठीक है तो मेरा पूछ रहा है कि आप ठीक हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। ये होता है बहन भाई का प्यार। पता नहीं अम्मी बेचारे ने नजर ही लग गया, इन्ना चाह ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ 200 ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੇ। ਅੰਮੀ ਬਾਸ ਨਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਸ ਥੋੜੂ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी बस आ गए। मैं बस कूलर ला रही हूँ। दादा भी पास खड़ी हो गई। मैं तो बाजी ने आख्या मैं तुसी आवास आते ना तो एक बार पोतरे वेख आओ। मैं चक्कर किन्नी बारी सुबह दे आए ने समान ठीक होया। मैं नहीं थोड़ी बहुत गल की ज़्यादा उन्हें नहीं की। कमज़ोर है बेचारा इंज मुँह च गल ही नहीं निकलती। मैं फिर आख्या मैं भी आवास आते तो तुसी उन्होंने नाल चले जाए। आते नहीं ये उन्हें आ जाए नहीं जाते हॉस्पिटल नहीं जाते। इधर शांति 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 शांति। वालेकुम अस्सलाम।